ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन फंक्शन। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इकोनॉमिक्स में जो आपने 12th की इकोनॉमिक्स स्टार्ट की थी वहाँ पे डिमांड के बारे में बात की थी, कंज्यूमर्स के बारे में बात की थी, प्रॉब्लम्स के बारे में बात की थी। लेकिन डिमांड को कंप्लीट करने के लिए, डिमांड को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन करना भी आवश्यक है। प्रोडक्शन के बिना डिमांड को कंप्लीट ही नहीं किया जा सकता। तो अब हम स्टार्ट करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। द कंसेप्ट ऑफ टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, इस चैप्टर से हम रीड करें। व्हाट इज प्रोडक्शन? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्शन क्या है। विद ए व्यू टू प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, each firm needs the services of physical factor of production, namely land, labor, capital and enterprise। मतलब किसी भी वस्तु या सेवा का उत्पादन करने के लिए हर एंटरप्राइज को कुछ प्रोडक्शन के फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जिसे हम उत्पादन के कारक कहते हैं या उत्पादन के साधन भी कह सकते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? मुख्यतः लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्राइजेज एट्सेट्रा। प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट। 1 मार्क्स में इम्पोर्टेंट सी बात है कि अगर आपसे पूछा जाता है सिंपली कि व्हाट इज प्रोडक्शन, तो आप यहाँ पे सिंपल ये वाला आंसर दोगे, प्रोडक्शन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट। अब हम एज्यूम करते हैं, अगर 2 मार्क्स में है तो आप एग्जाम्पल भी साथ दे सकते हो कि टू प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ गुड्स, 100 यूनिट हमने बनानी है। 100 यूनिट गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए हमें ये कह रहा है कि 10 यूनिट कैपिटल की चाहिए और 5 यूनिट लेबर की चाहिए। तो इनपुट क्या हुआ? 10 यूनिट कैपिटल, 5 यूनिट लेबर, और आउटपुट क्या हुआ? 100 यूनिट्स ऑफ गुड्स। Production is the process of converting 10 unit of capital and 5 unit of labor into 100 unit of final product. But in economics, economists are often interested in knowing how output of a good is related to input. कि इनका रिलेशन क्या है? तो इस रिलेशनशिप की जो स्टडी है दैट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। The relationship between input and output is called production function. And what is production अगर पूछा जाता है तो production is the transformation of input into output। अब देखते हैं कि production function क्या है। Output needs input, output के लिए input की भी आवश्यकता पड़ेगी हमें। For the production of goods and services, land, labor and capital are well known and well recognized journal inputs. As a producer, you will be interested to know the number of labor and amount of capital required to produce given quantity of production. कि अगर हम प्रोड्यूसर हैं, अगर हम कंज्यूमर थे तो हम ये सोच रहे थे कि हमारी इतनी इनकम है तो उससे हमें कौन कौन से प्रोडक्ट कितनी मात्रा में खरीद सकते हैं। बट अभी हम प्रोड्यूसर हैं तो हम ये सोच रहे हैं कि हमारे पास इतनी अमाउंट ऑफ कैपिटल है, इतना हमारे पास लेबर है, तो हमारा प्रोडक्शन कितना होगा। फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 5 यूनिट ऑफ लेबर आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूस 100 यूनिट ऑफ कमोडिटी। तो ये क्या? इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट। फिजिकल इनपुट हमारे पास 10 यूनिट कैपिटल की थी और 5 यूनिट लेबर की थी, एंड फिजिकल आउटपुट। सो प्रोडक्शन फंक्शन refers to functional relationship between physical inputs and the physical output of the commodity. Yeah, it is technological relation between a firm's production output and physical factors of production input. It is expressed in the following form, assuming that labor and capital are the two inputs and QX is output of commodity X। तो X क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए हमें क्या, दैट इज़ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल।
यहाँ पे आपको इनकी फुल फॉर्म भी बताई गई है। इट सेज दैट प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी एक्स और क्यू एक्स इज फंक्शन और डिपेंड्स अपॉन लेबर एंड कैपिटल। फॉर एग्जाम्पल हमें 40 यूनिट बनानी, तो 5 यूनिट हमारी लेबर की है और 4 यूनिट कैपिटल की इंट्रोड्यूस हुई है। ये क्या है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन। वॉटसन ने भी डेफिनेशन दिया, प्रोडक्शन फंक्शन इज रिलेशन बिटवीन फर्म्स प्रोडक्शन या आउटपुट एंड मटेरियल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनपुट। और प्रोडक्शन फंक्शन की 2 टाइप्स हैं, एक तो होता है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, एक लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।